भाग यहाँ से, तू मिल जा, तू नहीं, गलत बात। शर्मनाक, निहायत ही शर्मनाक। ये मत सोचिए कि गोदी मीडिया प्राइम टाइम डिबेट में सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाएगा। नहीं, अपनी टीआरपी के लिए ये लोग दो हिंदू साधुओं को भी लड़वा सकते हैं। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णन को कम से कम मैं साधु नहीं मानता, और उसकी एक वजह है, एक जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस ने भाव नहीं दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करने लगे, और अब सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हर अपराध को जायज ठहराने का काम करते हैं। मगर आज मैं आपको डिबेट का यह क्लिप क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि यह मत सोचिए कि प्राइम टाइम में ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाएंगे। अब दो भगवाधारी, एक साधु जो कि निर्मोही अखाड़ा से हैं और दूसरे जो अपने आप को शायद कल्कि महाराज कहते हैं, यानी आचार्य प्रमोद कृष्णन। हालांकि आई कंसिडर हिम टू बी अ पॉलिटिकल एनिमल, एक राजनीतिक शख्सियत, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस डिबेट के अंदर आप देखेंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन आरएसएस और बीजेपी को बचा रहे हैं, मगर निर्मोही अखाड़े के जो प्रवक्ता हैं, उनके जो साधु हैं, वो आचार्य प्रमोद कृष्णन को एक्सपोज कर रहे हैं कि तुम तो वो थे जो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे, तुमने पलटी मार ली, भांड तक कहा। वो वहां नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कल जब सत्ता बदल जाएगी तो तुम आरएसएस और भाजपा की गोद से उतर जाओगे। और फिर आप देखिएगा किस तरह से तू तड़ाक शुरू हो जाती है, क्या क्या नहीं कहा जाता है, फ्रॉड, दलाल, और सारी शब्दों की मर्यादा जो है पार हो जाती है। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह की डिबेट्स चटकारे लगाकर करता है। और फिर आप सुनिएगा पापा की परी उसके बारे में क्या कहती है। मगर सबसे पहले यह शर्मनाक मंजर जो देखा गया एबीपी न्यूज पर। राम मंदिर को हटा के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। इनका तो ये जग जाहिर है, लेकिन ये क्या चाहते हैं हमें उस पर नहीं जाना। ये इनको तो बहाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि करोड़ों लोगों की अवसरवादी बयान अच्छा नहीं। मैंने आपकी अरे चुप रहो यार, फ्रॉड आदमी, मेरे साथ बैठ करके डिबेट करते थे आप मेरे साथ बैठते थे, कैसे छोड़ देंगे? मेरे साथ बैठ करके आप मेरे साथ बैठते थे डिबेट में जब कांग्रेस में थे। गलत बात। आप अवसरवादी हो, शर्म करो, अवसरवादी हो। आप नेताओं के गुणगान गाने भाग बन के आए, अवसरवादी हो आप। कांग्रेस में राम मंदिर में कांग्रेस के गोद में बैठ करके सोनिया गांधी की गोद में बैठ करके लड्डू खा रहे थे। सोनिया गांधी आपको लड्डू खिला रही थी, तब लड्डू खा रहे थे, सत्ता में रह करके लड्डू खा रहे थे। शर्म करो, शर्म करो। भाग बन गए, भाग। पहले सोनिया की गुणगान गाते रहे, अब इनके गुणगान गाते हो। शर्म करो, शर्म करो। दाढ़ी सफेद हो चुकी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, शर्म करो। दाढ़ी का सफेद दाढ़ी भी ला के खो। अवसरवादी बात करने वाले सफेद दाढ़ी की, लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट को समाजवादी को सौंप दे? क्या राम मंदिर ट्रस्ट को कांग्रेस को सौंप दे? शर्म नहीं आती? भंगड़ी कहीं लुच्चा लफंगा टुच्चा, लुच्चा लफंगा टुच्चा, शर्म कर। लुच्चा लफंगा टुच्चा है, हमारी क्या परंपरा है? अपमानित कर रहा है, भगवा को अपमानित कर रहा है। जैसे संत होंगे डूब इस तरह का बवाल हो रहा था और पापा की परी पूरी तरह से खामोश थी। उसके बाद वो सामने आती हैं कि मैंने इन्हें एक दूसरे को गाली गलौज करने दी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कल को अगर राम मंदिर की चंदा की जिम्मेदारी धार्मिक लोगों को दी गई तो वो क्या करेंगे। यानी कि इसके जरिए मोहतरमा यह बतलाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई सनातन बोर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साधु संत जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि चंदा को, राम मंदिर के चंदा को हैंडल कर सकें। मगर तमाशा चल रहा था, खुलकर तमाशा चल रहा था और इसे डिबेट का नाम दिया जा रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस डिबेट में किसकी तौहीन हुई? बताइए, किसकी तौहीन हुई? मुद्दा था राम मंदिर की चंदा चोरी और आपने डिबेट का स्तर देखा। हालांकि मैं बात स्पष्ट कर दूं, निर्मोही अखाड़ा के जो प्रवक्ता हैं, उनके जो साधु हैं, वो जो बात कह रहे थे, भाषाई मर्यादा उन्होंने लांघी, पार की, यकीनन पार की।
मगर जब एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी का चाटुकार बन जाता है तो उसे आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। अब सुनिए मोहतरमा क्या तर्क दे रही थी। इन दोनों के बीच में मैंने इसलिए नहीं टोका टाकी की क्योंकि कहा जा रहा है राम मंदिर का पूरा मामला हमारे पूजनीय साधु संतों को सौंप देनी चाहिए। जब यही साधु संत टीवी पर आकर एक मुद्दे पर सकारात्मक बहस नहीं कर पा रहे हैं तो अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंप भी दी जाएगी तो क्या वास्तव में इसको लेकर ये आगे बढ़ पाएंगे? इस तरह की वाहियात बातें करना बंद कीजिए। आप ये डिबेट इसलिए कर रही थी क्योंकि जब निर्मोही अखाड़े और एक सो कॉल्ड साधु के बीच में जब बहस हो रही थी, जब वो चीख चिल्ला रहे थे, तब आपका दर्शक ये रियलिटी शो देख रहा था, ये तमाशा देख रहा था जो बिग बॉस या लॉकअप से कम नहीं है। जी हां, आजकल एक नया रियलिटी शो चल रहा है जिसका नाम शायद लॉकअप है या लॉक्ड अप है। यही सब हो रहा है यहां साहब, आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। सबसे शॉकिंग बात, ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने कल कहा था कि चंपत राय तो एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे मगर किसी ने उन्हें रोक दिया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको चंदा चोरी दिखाई दे रही है, आपकी नजरों के सामने ये सब हो रहा है, आप एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, आपको कोई रोक लेता है, कौन रोक सकता है आपको? आप इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, कौन रोक सकता है आपको? आप वो हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताया था, कौन रोक सकता है आपको? प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है इसमें भाजपा को बचाने के लिए, और मैं इसके सबूत आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले डिबेट का स्तर देखिए साहब। सबसे पहले पापा की परी, जुर्म कबूल, सरदार कौन? अब भी पता लगाया जा रहा है सरदार कौन। अब भी हिम्मत नहीं है भाजपा और आरएसएस से सवाल करने का, बताइए। फिर देखिए, यह गोदी मीडिया जो विपक्ष को गाली देने का कोई मौका नहीं चूकता। यह देखिए, राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते कांग्रेस केजरीवाल बुरे फंसे, कौन सा वीडियो आया, हंगामा मच गया। अरे भाई, वीडियो की मांग कीजिए ना, सीसीटीवी की मांग कीजिए। उस पर तुम सार्थक डिबेट कर नहीं सकते, उसको लेकर तुम्हारी रीड नहीं है। फालतू की बकायती प्राइम टाइम में करना, आपस में मुर्गा लड़ाई करवाना, और इसे पत्रकारिता कहते हैं। यह देखिए, एक और दंगाई पत्रकार हिंदुओं को टोपी पहना रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। यहां पर अखिलेश के जन्मदिन पर उन्हें कृष्ण अवतार और राहुल गांधी को परशुराम अवतार की तस्वीरें, एआई जनरेटेड तस्वीरें लगाई गई हैं और उनसे भिड़ाया जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मंच पर इन दोनों तस्वीरों की मैंने आलोचना की है, मगर क्या इस तस्वीर का सहारा लेकर आप एक गंभीर मुद्दे से जनता का ध्यान भटका सकते हैं? वो जो किया वो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने या समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया, इसका क्या लेना देना है राम मंदिर चंदा चोरी से? ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आगे ये देखिए, टॉनिक परी, आरोप, पूछताछ और इस्तीफा, फिर भी ट्रस्ट की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे चंपत राय? अरे भाई, सवाल पूछिए, क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि आप लगे हुए बचाने में आरएसएस और बीजेपी को। और मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूं, कुछ देर बाद ये देखिए, एक और पत्रकार, विदेशी चंदा कसता शिकंजा, कांग्रेस परेशान क्यों? कांग्रेस परेशान क्यों? वो विपक्ष में है भाई, विपक्ष सवाल भी ना करे, विपक्ष खलनायक है, विपक्ष जॉर्ज सोरोस एजेंट है। और जॉर्ज सोरोस से याद आया साहब, ये जो तिहाड़ी पत्रकार है वो कह रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरों के पास डॉलर कैसे पहुंचा। अब यहां पर मीडिया जॉर्ज सोरोस एजेंट नहीं कहेगा, भाई डॉलर पहुंच गया। अगर यही डॉलर विपक्ष के पास पहुंचता तो अब तक वो जॉर्ज सोरोस एजेंट बन जाते। फिर ये देखिए, अडानी न्यूज चैनल, चंदा चोरी में 20,000 करोड़ का घपला, ईडी की एंट्री, घिर गए चंपत राय, वक्फ बोर्ड की खैर नहीं। देखिए साहब, वक्फ बोर्ड को भी जोड़ लिया। मैं आपसे लगातार क्या कह रहा हूं पिछले 48 घंटों से, मीडिया लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोई मुस्लिम एंगल लाया जाए, किसी तरह से मुद्दे को हिंदू मुस्लिम किया जाए।
अब वक्फ बोर्ड की एंट्री हो गई है साहब। और फिर रजत शर्मा, मंदिर में लूट का पूरा हिसाब अदाया, चंपत राय ने पुलिस को क्या बताया। मगर चंपत राय को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव ने चंपत राय को रुला दिया। रजत शर्मा जी का यह ट्वीट देखिए, इंडिया टीवी के जो मालिक हैं, जो भाजपा के बेहद करीबी हैं। टिन्नू यादव ने चंपत राय को रुलाया। चंपत राय को कोई रुला सकता है क्या भाई? जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हो, उसे कौन रुला सकता है? पत्रकारिता के नाम पर यह बकवास करना छोड़िए। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत धीरेन्द्र दास महाराज। ये गोपाल राय पर हमला कर रहे हैं। कौन है गोपाल राय? गोपाल राय जो कि आरएसएस और वीएचपी से इनका ताल्लुक था, और फिर राम मंदिर में चंदे से जुड़े। और अब इन्हीं के बारे में अयोध्या के वकीलों ने कहा है कि इनकी कोई पैरवी अदालत में नहीं करेगा। गोपाल राय की पृष्ठभूमि आरएसएस और वीएचपी की है। अब यहां पर ये जो महंत हैं वो कह रहे हैं कि इनका तो भगवान राम में भी विश्वास नहीं था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे लिए तो रामनगर पर पूरा विश्वास बना रहा। वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आरती भी बहुत समय पर चल रहा है। उसमें धनपत जितना आता है सब धनपत में लगे, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं जी। ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये जो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? गोपाल जी जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। सबसे बड़ी बात, जो गोपाल राय वीएचपी से था, आरएसएस से आया है और ये सब कर रहा था, ये मनमानी कर रहा था, तो यहां पर सवाल क्यों ना उठे वीएचपी और आरएसएस पर? यह सवाल लाजमी है भाई। जब इतने व्यापक पैमाने पर करोड़ों का ये पूरा खेल था, जब ये सब चल रहा था और कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, बड़ी तादाद में लोग कर रहे थे, पूरी एक टीम थी जो हमारी आस्था को तार तार कर रही थी, हमारे आराध्य भगवान श्री राम का अपमान कर रही थी। और गोपाल राय जिस पर यह महंत हमला कर रहे हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? आरएसएस और वीएचपी से जुड़े हुए थे। तो आप हमारे तमाम संत हिम्मत क्यों नहीं करते हैं आरएसएस और वीएचपी पर सवाल उठाने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने को लेकर? आप प्राइम टाइम डिबेट्स में आते हैं और क्या होता है आप खुद देख रहे हैं साहब। मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी का कोई हिंदू आस्था से लेना देना है, और गोदी मीडिया का तो कतई नहीं है। इन्हें टीआरपी चाहिए, और टीआरपी के नाम पर क्या कचरा चल रहा है आप सब जानते हैं। जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को। रजत शर्मा कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने आखिर क्यों रुलाया चंपत राय को। सवाल पूछिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ बगैर लाग लपेट के, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए, हिम्मत कीजिए, उन्हें कटघरे में रखिए। इससे कम सबूत में कई बार बगैर सबूत के 2014 से पहले 2G घोटाले पर और तमाम करप्शन के केसेस पर कांग्रेस से सवाल किए जाते थे। अब वो सारे मामले उड़नछू हो गए हैं। जिस विनोद राय ने ये सारे मामले उठाए थे सीएजी होते हुए, वो गायब हैं। अब वो गायब हैं। उन्हें बीसीसीआई में लगा दिया था भाजपा सरकार ने। उन्होंने बड़ी बड़ी बात की थी भ्रष्टाचार को लेकर, कोई भी मामला प्रमाणित नहीं हुआ, मगर मीडिया लगातार डिबेट करता था। आज भी चंदा चोरी पर चर्चा है, मगर आप जानते हैं यह चर्चा बेईमान है। इस चर्चा में ईमानदारी की सख्त कमी है। इनमें हिम्मत नहीं है कटघरे में रखने की भारतीय जनता पार्टी को। क्या वजह है कि नृपेंद्र मिश्रा, जो कि इतने करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं जो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, और इनकी निगरानी में, इनकी मौजूदगी के चलते यह सब हो रहा था।
बड़ा सवाल जो बार बार मैं अपने शोज में उठाता रहता हूं और फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं। गोरखपुर मंदिर के आप महाराज थे, मठाधीश थे, और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए सारा खेला हो गया। अब भी आप वो सवाल पूछेंगे कि विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है? बताइए, गुप्त चुनावी चंदा कहां गया वो पैसा? क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने फैसला तो दे दिया, या फिर इस मुद्दे की जांच नहीं की गई कि वो पैसा गया कहां? वो पैसा यहीं पर जाता है। यह एक अंधा कुआं है, यह एक ऐसा अंधा कुआं है जिसके जरिए लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। वरना आप मुझे बताइए साहब, 50 करोड़ विधायक को खरीदने के लिए, 50 करोड़ सांसद को खरीदने के लिए 150 करोड़, ये पैसे आते कहां से हैं? कहां से आते हैं पैसे? ये या तो आपका और हमारा टैक्स का पैसा है, या फिर वो काला पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो हमारी आस्था को ताक में रखकर इकट्ठा किया गया है, मगर वो कहां जा रहा है हमें कुछ नहीं पता है। हमें कुछ नहीं पता है, और यह शर्मनाक है। मगर उससे भी ज्यादा शर्मनाक गोदी मीडिया का किरदार, जो इस तरह की बंदर लड़ाई करवाता है प्राइम टाइम डिबेट में और धर्म को बदनाम करता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।